नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर मैं मोहनलाल सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज विशेषण की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था विशेषण के जो प्रकार हैं, विशेषण के जो उदाहरण हैं, उन सब की चर्चाएं हमने कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। तो सुनिए मित्रों, विशेषण की तीन अवस्थाएं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं जी? तीन। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। नंबर एक, मूलावस्था, मूलावस्था। नंबर दो, उत्तरावस्था, और नंबर तीन, उत्तमावस्था। विशेषण की तीन अवस्था होती है। सुनना मेरे मित्रों, जब किसी के साथ में तुलना ना की जाए तो विशेषण की मूलावस्था होती है। कौन सी अवस्था? मूलावस्था। दो में तुलना की जाए तो उत्तरावस्था होती है, और सब में तुलना की जाए उत्तमा अवस्था होती है। दोबारा सुन लीजिए मेरे मित्रों, जब दो व्यक्तियों के दो संज्ञा सर्वनामों के बीच में तुलना की जाएगी तो उत्तरावस्था होगी। विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त होगी? उत्तरावस्था। और सभी में तुलना की जाएगी तो विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त होती है? उत्तमा अवस्था। और जब किसी से तुलना ही ना की जाएगी तो मूलावस्था। इसको एक सारणी के माध्यम से समझिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल रूप में, यानी मूलावस्था में जो विशेषण होगा वो मूल रूप में होगा। दो में तुलना, कितने में तुलना जी? दो में। इसमें क्या करेंगे, यहाँ विशेषण है तो विशेषण क्या क्या तो से लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं जी? से। या तो विशेषण के आगे से लगा सकते हैं, या जो है विशेषण के बाद में जो है, किसके बाद में जी? विशेषण के बाद में हम तर लगा सकते हैं। जब दो में तुलना की जाए, दो संज्ञा सर्वनामों में तुलना की जाए तो विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त होती है? उत्तरावस्था। इसके लिए क्या करना पड़ता है? या तो विशेषण से पहले से लगा दीजिएगा, या विशेषण के बाद में तर। इन दोनों में से जो एक है। सभी में तुलना, सभी में तुलना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये विशेषण है, विशेषण से पहले या तुम लगा सकते हैं सबसे। विशेषण के आगे क्या लगा सकते हैं जी? सबसे। या विशेषण के बाद क्या जोड़ सकते हैं जी? तम। क्या जोड़ सकते हैं? तम। पुनः सुन लीजिएगा, जब दो संज्ञा सर्वनामों में तुलना की जाए तो विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त होगी? तो ध्यान रहे मेरे मित्रों, उत्तरावस्था। और सब में तुलना की जाए तो उत्तमावस्था। इसका तरीका मैंने बता दिया है। मूला अवस्था जो है उससे मान लीजिए उत्तरावस्था कैसे बनाए, तो विशेषण क्या क्या तो से जोड़ दीजिएगा, या विशेषण के बाद में दर्द रखते जोड़ दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, जब उत्तम अवस्था बनाएंगे तो या तो विशेषण क्या है सबसे जोड़ दीजिएगा, या उसके बाद में तम प्रत्यय जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिएगा, निम्न, ये विशेषण की मूलावस्था है। कौन सी अवस्था है? मूला। निम्नतर, निम्नतर, ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। और निम्नतम, निम्नतम, ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो उत्तमा अवस्था है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो निम्न ही रहेगा। क्या रहेगा जी? निम्न रहेगा। इसको मैं से निम्न भी कर सकता हूं, से निम्न, ये भी चलेगा। लेकिन एक होना चाहिए, ऐसे नहीं से भी जोड़ दें और तर भी जोड़ दें, से निम्नतर नहीं होगा। क्या होगा? से निम्न। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? सबसे निम्न। तो ध्यान रहे मित्रों, या तो हम तम जोड़ देंगे या आगे क्या जोड़ देंगे जी? सबसे। कुछ विशेषण ऐसे होंगे जिनमें से या सबसे जोड़ना पड़ेगा, तब तम जुड़ता ही नहीं है। जैसे कि देखिएगा, ये है अच्छा, यहाँ अच्छा विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था।
से अच्छा तो उत्तरावस्था। जैसे मान लीजिएगा अशोक राजू से अच्छा है, कितने में तुलना हो रही है? दो में। जब दो में तुलना हो तो विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त होती है? उत्तरावस्था। और केवल इतना ही कहूं अशोक अच्छा है तो मूलावस्था, और ये कह दूं अशोक सबसे अच्छा है तो देखिएगा सबसे अच्छा जो है ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तमावस्था। एक बात और सुनो मेरे मित्रों, आप कभी भी अगर मान लीजिएगा से भी जोड़ रहे हो और तर भी जोड़ रहे हो तो वह उदाहरण या वाक्य गलत होगा, अशुद्ध माना जाएगा। अगर आप दोनों को साथ लगा दे तो से और तर अगर दोनों जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। एक बात और सुने, संस्कृत में श्रेष्ठ जो है ये विशेषण की उत्तम अवस्था है। संस्कृत में श्रेष्ठ विशेषण की उत्तम अवस्था है, जबकि एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो देखिएगा श्रेष्ठ जो है ये कैसी अवस्था है? तो ये मूलावस्था है एनसीईआरटी के अनुसार। जबकि संस्कृत में श्रेष्ठ को जो है कौन सा अवस्था माना गया है? उत्तम अवस्था जो है ये श्रेष्ठतर है। क्या है जी? ये श्रेष्ठतर मूलावस्था हो गई। और ये श्रेष्ठतम है। क्या है जी? श्रेष्ठतम। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? उत्तम अवस्था हो गई। अब मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, यहाँ वाक्य शुद्धि की जब मैं चर्चा करता हूं मैं ये कहूंगा यह मेरी श्रेष्ठतम कृति है, सही है। लेकिन मैं ये कहूं यह मेरी सबसे श्रेष्ठतम कृति है तो यह उदाहरण क्या हो जाएगा? गलत। उदाहरण देखिए, यह मेरी सबसे श्रेष्ठतम कृति है। कृति यानी जानते होंगे रचना। सुन लीजिएगा, ये कृति है, इसका अर्थ है रचना। क्या होता है जी? रचना। और ये कृति जो लिखा है मैंने दूसरा वाला देख लीजिएगा, ये कृति इसका अर्थ रचनाकार। रचनाकार ध्यान रहेगा, ये बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है जी ये रचनाकार। और ये है वो छोटी वाली है वो रचना। टॉपिक क्या आते हैं? यह मेरी सबसे श्रेष्ठतम कृति है। मित्रों अभी मैंने कहा था कि या तो विशेषण मूलावस्था के साथ में तम जोड़ दो या क्या जोड़ दो जी? सबसे। दोनों एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए यह वाक्य क्या हुआ जी? गलत, अशुद्ध हुआ। शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे हटाना पड़ेगा, सबसे हटाना पड़ेगा। यह मेरी श्रेष्ठतम कृति है, क्योंकि सबसे उत्तम एक साथ नहीं लगते हैं। तो ये क्या पढ़ रहे थे हम? विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण जब मूल रूप में प्रयुक्त होगा तो मूलावस्था, दो में तुलना करेंगे तो उत्तरावस्था, जिसकी पहचान है या तो विशेषण का क्या जोड़ देंगे जी? से, या उसके पीछे तर जोड़ देते हैं। उत्तम अवस्था में या तो विशेषण से पहले सबसे लगा देंगे या तम जोड़ देंगे। और सब में तुलना करेंगे तो कौन सी अवस्था हो गई? उत्तम अवस्था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण मित्रों आपके लिए ये ना ये अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। इसमें से मैंने कई बार देखा है कि हर परीक्षा में एक प्रश्न बनता है, और जो मैंने विशेषण 3 क्लास में जो पढ़ाया है उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप तो बस ठीक से वीडियो को देखें, समझ में आनी चाहिए। आप किसी चीज को रटो मत, समझो, देखिएगा। अब उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण ये अपने को जानने हैं, तो सबसे पहले ये जानने कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। इनको जानने के लिए उद्देश्य और विधेय को जानना जरूरी है। देखिए मेरे मित्रों, वाक्य की चर्चा कर लेता हूं 1 मिनट के लिए। अभी तो हम ऐसे शब्द पे चल रहे थे, लेकिन वाक्य आ गया बीच में, समझा देता हूं ऊपर जो है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। प्रकार नहीं करें जी वे, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कितने जी? 2। वो सुनिए आगे जी, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय।
और आपको पता है कि वाक्य जो है वो एक तो कर्ता रहता है, एक कर्म रहता है और क्या रहती है जी क्रिया। वाक्य में मूलतः ये तो आपको मिलते ही है, कर्ता, कर्म और क्रिया। अभी मैंने आपसे प्रश्न किया है, सीधा सा प्रश्न जो है कि वाक्य के कितने अंग हैं, तो आप कहना 2 अंग हैं। कितने अंग है जी? 2। कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में मुख्य रूप से ये तो होता ही है, कर्ता भी मिलता है, कर्म भी मिलता है, क्रिया भी मिलता है, मूल रूप से। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे को ये जानना होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। बात करें मित्रों उद्देश्य की। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बातचीत की जाती है, वाक्य में जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात ये मान लीजिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? सचिन तेंदुलकर की। तो सचिन तेंदुलकर क्या है? उद्देश्य। सचिन तेंदुलकर क्या है? उद्देश्य। ध्यान रहेगा मेरे मित्रों, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं सीमा एक होशियार लड़की है, सीमा एक होशियार लड़की है, तो किसकी बात कर रहा हूं जी मैं? सीमा की। क्या है जी? ये उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उद्देश्य। ध्यान रहे, उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कर्ता और कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, उद्देश्य में किस किस को शामिल किया गया है? कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कर्ता और कर्ता का विस्तारक। ध्यान रहेगा जी। अब बात करता हूं मैं किसकी जी? विस्तारक क्या होता है ये भी जान लेते हैं जी। ये विस्तारक क्या होता है ये तो जान ही होंगे। उद्देश्य में कौन कौन शामिल है? कर्ता और कर्ता का विस्तारक। कुछ बच्चे ये देख रहे होंगे कि सर आपने तो कर्ता ही गलत लिखा है, कर्ता की ये नहीं लगाया है। मित्रों ध्यान रहे, शुद्ध अशुद्ध की जब बात करेंगे, शब्द शुद्धि की बात करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा ये वाला कर्ता सही है और ये अगर लिखा देखा आपने कहीं तो ये गलत है। ये क्या है? गलत। और ये कर्ता सही है। तो देखिएगा कर्ता का विस्तार क्या होता है? मेरा छोटा भाई प्रशांत, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? प्रशांत। कौन है जी? प्रशांत। और प्रशांत से पहले ये क्या है जी? कर्ता का विस्तारक। मेरा छोटा भाई क्या है जी? ये कर्ता का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक। और ये क्या है जी? प्रशांत कर्ता है। प्रशांत क्या है जी? कर्ता। इसलिए इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? उद्देश्य। क्या कहेंगे जी? उद्देश्य। कर्ता का विस्तारक और कर्ता दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? उद्देश्य। कर्ता का विस्तारक किसे कहेंगे? कर्ता से पहले जो भी आ रहा है उसकी विशेषता बताने के लिए वो कहलाता है कर्ता का विस्तारक। जैसे सुनना मेरे मित्रों, उदाहरण देखिए दूसरा जो है, दिल्ली का लाल किला सुंदर है। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं जी? लाल किले की। किसकी बात कर रहे हैं? लाल किला। कर्ता कौन हो यहाँ पे? लाल किला। लेकिन दिल्ली का जो है ये इसका विस्तारक है। क्या है जी? ये इसका विस्तारक है। ध्यान रहेगा जी। मैं कहूँ दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ये लाल किला यहाँ पे कर्ता है तो किसकी बात कर रहे हैं जी? किसकी बात कर रहे हैं इस वाक्य में? लाल किले की। और ये क्या हो जाए? इसका विस्तारक। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मेरा दोस्त सोहन, मेरा दोस्त सोहन
पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा दोस्त, यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? सोहन की। कर्ता कौन है यहाँ पे? सोहन। कर्ता कौन है जी? सोहन। और मेरा दोस्त क्या है? कर्ता का विस्तारक। दोस्तों यह भी हाल ही में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड हिंदी से जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि मेरा दोस्त सोहन पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्य में विस्तारक है, वाक्य में विस्तारक है, तो मेरा दोस्त। कर्ता कौन है? सोहन। आप ये जान ही चुके हैं कि कर्ता और कर्ता के विस्तारक को मिलाकर क्या कहते हैं जी? उद्देश्य। क्या कहते हैं जी? उद्देश्य। तो आप सभी ये जान गए होंगे कि उद्देश्य में कौन कौन शामिल होते हैं? कर्ता और कर्ता का विस्तारक। अब बात करते हैं मित्रों विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे तो कहते हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना उसे तो क्या कहते हैं जी? उद्देश्य। और जो चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं जी? विधेय। सुनना भाई, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो कहलाता है उद्देश्य, और जो बात कर रहे हैं वो कहलाता है विधेय। उदाहरण देखिएगा, भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। भारत के महान खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। तेंदुलकर अच्छे खेलते हैं, अच्छे खेलते हैं, ये लिख देता हूं जी। देखो जी, अब जो है यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर की। किसकी बात कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर की। और भारत के महान खिलाड़ी, ये तो क्या हो जाएगा? कर्ता का विस्तारक। और ये क्या हो जाएगा? कर्ता। इन दोनों को मिलाकर के उद्देश्य। बचा कुचा जो भी बचता है उसे क्या कहेंगे? विधेय। क्या कहेंगे जी? विधेय। सुन लेना, जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसे उद्देश्य कहेंगे, और जो चर्चा करते हैं उसे विधेय कहेंगे। यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की। तो ये तो क्या कह रहे हैं? उद्देश्य। क्या चर्चा कर रहे हैं? अच्छे खेलते हैं। क्या है जी? ये विधेय। ध्यान रहे मित्रों, विधेय के अंतर्गत क्रिया, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण और पूरक, इन सभी को शामिल किया जाता है। विधेय में कौन कौन शामिल है? विधेय में कौन कौन शामिल है? यानी ये मान लीजिए कर्ता और कर्ता के विस्तार को छोड़ करके जो भी बचा है वो किसमें आ जाएगा? विधेय में आ जाएगा। क्रिया, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण और पूरक, ये सभी किसमें शामिल है? इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? यानी ये सभी विधेय के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं जी? ये विधेय के अंतर्गत आते हैं। अभी देखिएगा, एक उदाहरण देख लीजिए। अभी मैं देख रहा था, मेरा छोटा भाई रमेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ध्यान से देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पे मेरा छोटा भाई, ये तो कर्ता का क्या है? विस्तारक। कर्ता का विस्तारक। ध्यान रहेगा कि ये तो कर्ता का विस्तारक हो गया। रमेश कौन हो गया जी? कर्ता। दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे जी? उद्देश्य। क्या कहेंगे जी? उद्देश्य। यहां बात करता हूं जी, पढ़ना क्या है? क्रिया है। कितना पढ़ता है? अधिक। क्या है जी? ये क्रिया विशेषण है। पढ़ना क्रिया है और अधिक पढ़ता है, पढ़ने की जो मात्रा बता रहा है अधिक, वो क्या है? क्रिया विशेषण। क्या पढ़ता है? पुस्तकें, कर्म है। वो कैसी पढ़ता है? धार्मिक। ये क्या है जी? इसको कहेंगे हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे जी? विशेषण।
तो देखो मित्रों, यहाँ पे विशेषण भी आ गया है, कर्म भी आ गया है, क्रिया भी आ गया और क्रिया विशेषण भी, और ये सभी मिलाकर क्या कहलाते हैं जी? ये सभी मिलाकर क्या कहलाएगा? विधेय। क्या कहलाएगा जी? विधेय। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अंतिम रूप से जो है कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, इस पे आ जाते हैं जी। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जान लिए होंगे। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तारक आता है, विधेय में बचा कुचा सब आता है। वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, जो बात करते हैं उसे विधेय कहते हैं। देखो जी, ये है कर्ता है, संज्ञा सर्वनाम जो भी है, अगर यहाँ विशेषण आता है, पहले क्या आ जाएगी? विशेषण, और यहाँ क्या हो जी? विशेष्य। क्या हो यहाँ पे? विशेष्य। ध्यान से समझना मेरे मित्रों, यहाँ पे अगर पहले तो विशेषण हो, बाद में क्या हो जी? विशेष्य हो, तो कहलाता है उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएगा ये? उद्देश्य विशेषण। जैसे मान लीजिए मैंने कहा चतुर बालक, चतुर बालक, चतुर बालक, तो ये क्या है जी? बालक की विशेषता बता रहा है। पहले तो क्या गया? विशेषण, पहले क्या गया? विशेषण, और बाद में क्या है? विशेष्य। पिछली क्लासों में याद होगा, जो विशेषता बताता उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी बताता उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ ये जो उदाहरण हुआ किसका हुआ जी? ये उद्देश्य विशेषण का। किसका जी? उद्देश्य विशेषण का। एक बात और सुन लो जी, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण जो है ये वाक्य में ही प्रयुक्त होते हैं, सिंगल नहीं। चतुर कह देंगे जी उद्देश्य या विधेय तो पता नहीं चलेगा, अगर इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही पता चलेगा। ध्यान रहेगा जी, वाक्य में प्रयोग करने पर ही पता चलेगा, अकेले में नहीं। दूसरा उदाहरण देखिएगा जी, बालक बहुत चतुर है, बालक बहुत चतुर है। अब देखो जी यहाँ पहले क्या आ गया? तो यहाँ पहले विशेष्य आया है, क्या है जी? विशेष्य, और यहाँ क्या है जी? ये विशेषण। अगर आपको ऐसा मिले कि पहले विशेष्य बाद में विशेषण, तो कहलाएगा विधेय विशेषण। क्या कहलाएगा मित्रों? विधेयी विशेषण। पुनः सुन लीजिएगा, अगर पहले विशेष्य हो जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और बाद में विशेषण हो तो कहलाता है विधेय विशेषण। यानी विशेषण पहले मिले और विशेष्य बाद में तो कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। पहले विशेषण बाद में विशेष्य है। अगर ये उल्टा हो जाए कि पहले विशेष्य बाद में विशेषण, तो कहलाएगा विधेय विशेषण। उदाहरण देखिएगा, होशियार लड़का। मैं आपसे कहूं होशियार लड़का, ये इसमें कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण है, विधेय विशेषण है। तो पहले विशेषण आ रहा है और बाद में विशेष्य आ रहा है, तो ये कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएगा जी? उद्देश्य विशेषण। और मैं कहूं राकेश, राकेश होशियार है, क्या है जी? होशियार है। तो देखो जी यहाँ पे राकेश क्या है? विशेष्य है, क्या है जी? विशेष्य। होशियार क्या है? विशेषण है, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। ये तो उदाहरण हुआ किसका? उद्देश्य विशेषण का। और ये किसका हुआ? विधेय विशेषण का, जिसमें पहले, ध्यान से सुन लेना जी, लास्ट टाइम जो है विशेषण हो पहले और बाद में क्या हो? विशेष्य हो। क्या हो जी? विशेष्य। तो कहलाएगा ये आपका, ऐसा अगर हो तो क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। और इसके विपरीत हो कि पहले तो क्या हो जी आपके यहाँ पे? पहले तो हो यहाँ पे विशेष्य और बाद में क्या हो जी? विशेषण। तो ये उदाहरण कहलाता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। तो मित्रों ये था हमारा समास का टॉपिक जो है, यानी हम ये भी जान चुके हैं कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, आपको समझाया था। जैसे कि मान लीजिएगा हम बात कर रहे थे, भारत क्या है जी? संज्ञा, भारतीय क्या हो गया था? विशेषण। गुजरात क्या है जी? संज्ञा, गुजराती क्या हो गया था जी? विशेषण। और भी बहुत सारे तरीके से विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे धर्म क्या है? ध्यान से सुनना, धर्म क्या है? तो संज्ञा है भाववाचक, क्योंकि ये तो महसूस करने की चीज है। और अगर मान लीजिए धार्मिक कर देंगे, क्या कर देंगे जी? धार्मिक, तो ये बन जाता है विशेषण। क्या बना जी? ये विशेषण। ध्यान रहेगा कि तो संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, इन सब की हम चर्चा कर रहे थे।
मित्रों, ये विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।